कि वो इस तरह के पेंटिंग्स मुकाबले का एहतमाम आइंदा भी करेंगे। ETV न्यूज़, श्रीनगर। नाज़रीन, कश्मीर एक्सप्रेस के आज के शुमारे में बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब। जाएंगे हम, बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ, मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की दो आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम दक्कननामा को पेश करने में ताउन कर रहे हैं सफा बैतुल माल एजुकेशनल वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड, हैदराबाद। नाज़रीन आदाब, ETV उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं दक्कननामा। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले नजर सुर्खियों पर। रियासत की तकसीम के फैसले की मुखालफत, APNGOs ने दी 12 अगस्त से गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल शुरू करने की नोटिस। लोकसभा और राज्यसभा में सीमांध्रा के लीडरों का देखा गया आज भी एहतजाज, राज्यसभा कार्रवाई में पड़ा रखना। और TRS सदर KCR को कत्ल करने की जा रही है साजिश, सीमांध्रा के लीडरों पर हरीश राव का इल्जाम। अब खबरें तफसील से। रियासत की तकसीम को लेकर कांग्रेस हाईकमान के फैसले से नाराज सीमांध्रा से ताल्लुक़ रखने वाली मुलाजमीन की तंजीम APNGO ने 12 अगस्त से गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल का ऐलान किया है। APNGOs के एक वक्त ने आज रियासत के चीफ सेक्रेटरी मोहंती से मुलाकात करते हुए उन्हें हड़ताल का नोटिस हवाले किया। APNGOs रियासत को मुत्तहिद रखने के लिए एहतजाज कर रही है। APNGOs के सदर अशोक बाबू ने कहा कि रियासत की तकसीम के फैसले के खिलाफ हड़ताल का फैसला किया गया है। మనోభావాలకు అనుగుణంగా రేపు 12వ తారీఖు అర్ధరాత్రి నుంచి ఈ 13 జిల్లాలు మరియు హైదరాబాద్లో ఉన్న సీమాంధ్ర ఉద్యోగులందరూ కూడా నిరవధిక సమ్మెలోకి వెళ్ళడానికి నిశ్చయించుకుని వాళ్ళ ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శికి నోటీస్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ రాష్ట్రం విభజన తప్పు, ఈ రాష్ట్రం సమైక్యంగా ఉండాలనే ఒకే ఒక్క డిమాండ్ మీద, అలాగే రాష్ట్రం కనుక విభజన చేస్తే ముందు ఇబ్బంది పడేది, నష్టపోయేది ఉద్యోగులు, విద్యార్థులు. ఆ తర్వాత ఈ రాష్ట్రానికి ఉన్న ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ కానీ, అన్ఎంప్లాయీస్కి జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ కానీ, అలాగే ఇక్కడ హైదరాబాద్లో ఉన్న ఎన్నో కామన్ ఫెసిలిటీస్ అన్నీ కూడా కోల్పోయి కొత్త రాష్ట్రానికి వెళ్ళాల్సిన ఆవశ్యకత మాకు లేదు. ఈ రాష్ట్రం సమైక్యంగా ఉంచాలి. ఒక రాజకీయ లబ్ధి కోసం, ఒక రాజకీయ స్వార్థం కోసం ఈ UPA 2 ప్రభుత్వం ఈ రాష్ట్రాన్ని విభజించింది ప్రజలు మేము చాలా గట్టిగా నమ్ముతున్నాం. हैदराबाद में महकमे वाटर सप्लाई के सदर दफ्तर जलासुधा में मुत्तहदा आंध्र प्रदेश हामी मुलाजमीन और इंजीनियरों के एहतजाज में TNGOs ने रखना डाला, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल देखा गया।
दोनों तंजीमों से जुड़े मुलाजमीन के बीच ज़बरदस्त तू मैं और झड़प हो गई। हालात को काबू में करते हुए पुलिस को मुदाखलत करनी पड़ी। पुलिस ने सीमांध्रा मुलाजमीन को एहतियाती तौर पर हिरासत में ले लिया। इधर महकमा बिजली के सदर दफ्तर पर भी सीमांध्रा और तेलंगाना हामियों के बीच झड़प हो गई। टीडीपी एमएलए पी केशव सीमांध्रा मुलाजमीन से इजहार यगानत के लिए आए हुए थे। तेलंगाना हामियों ने उन पर हमले की कोशिश की। दोनों इलाकों के मुलाजमीन ने एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाए, जिसकी वजह से शदीद कशीदगी पैदा हो गई। पुलिस ने मुदाखलत करते हुए पी केशव को वहां से बहिफाजत निकाल लिया। रियासत के तीनों इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले लीडर आज दिल्ली में मसरूफ़ रहे। सीमांध्रा से ताल्लुक़ रखने वाले लीडरों ने मरकज़ी वज़ीर फ़ाइनेंस पी चिदम्बरम से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए सीमांध्रा से ताल्लुक़ रखने वाले मरकज़ी वज़ीर पल्लम राजू और मरकज़ी वज़ीर ममलिकत JD सलीम ने कहा कि हैदराबाद में मुक़ीम सीमांध्रा के लोगों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का चिदम्बरम से मुतालबा किया गया, क्योंकि KCR के बयान के बाद हैदराबाद में मुक़ीम सीमांध्रा के लोगों में खौफ हरास का माहौल है। इन लीडरों ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एंटोनी दिग्विजय सिंह और वीरप्पा मोइली पर मुश्तमिल 3 रुकनी हाई लेवल कमेटी तश्कील दी है। उन्होंने कहा कि इस कमेटी के सामने भी वो अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। Subsequent to the decision by the Central Working Committee, unfortunately the passions are still running very high in the regions of Andhra and Rayalaseema, and a mood of unfairness still pervades, and people are agitating, and there's a lot of insecurity, especially statements being made by Mr. Chandrasekhar Rao who are adding to the insecurity. And this is the unfortunate situation prevailing, where the employees of, from the other two regions are feeling highly insecure. Students are feeling that opportunity is being denied to them, since all the educational institutions and all the companies that reflect opportunity are situated in and around Hyderabad. There is a feeling of insecurity in the people who are from the other regions who are living around Hyderabad, and these are genuine concerns, and people are agitating all over Andhra Pradesh, and there is a sense of denial, and we hope that a sense of fairness would prevail and these concerns would be addressed. And this is exactly what we've come to represent to the Finance Minister, who as the Home Minister had also dealt with the issue and is familiar with all the aspects of the state. करनूल जिले के कांग्रेस लीडरों ने मरकजी वजीर ममलिकत सूर्य प्रकाश रेड्डी की क़यादत में आज कांग्रेस सदर सोनिया गांधी से मुलाकात की। इन लीडरों ने रियासत को मुत्तहिद रखने का सदर कांग्रेस से मुतालबा किया। बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी ने इन लीडरों को हिदायत दी है कि वो अपने तमाम मसाइल पार्टी की जानिब से तश्कील करदा हाई लेवल कमेटी के सामने पेश करें। सोनिया गांधी ने साफ कर दिया कि जो फैसला लिया गया है उसे वापस नहीं लिया जाएगा। ఆ సమస్య సమగ్ర కంపెనీ చెప్పండి కదా, అందరూ ఎందుకు ఎలా చేస్తారు ఎందువల్ల అని చెప్పండి చెప్తా దానివల్ల చెప్పింది ఆమె రెస్పాన్స్ బాగుంది, మీ సమస్య చెప్పండి చెప్తాయమ్మా. తెలంగాణ వద్దు అని చెప్పడం లేదు, మీ సమస్య కమిటీ ముందు చేయండి, కమిటీ చేశారు మీకోసమే, కమిటీ మీ సమస్య కమిటీ ఫామ్ చేసి సాల్వ్ చేస్తే చెప్పండి క్లియర్ కదా. కమిటీ మీరు చెప్తాం తెలంగాణ విద్యుత్ చెప్తాం, కమిటీ డిసైడ్స్తుంది. కాబట్టి మా ఆంధ్ర ప్రజలు మా మనుషులు కావాలి, మాకు ప్రజలు కావాలి, ప్రజల ఇబ్బందులు మాకు తెలుసు కాబట్టి ప్రజల సమస్యలు చెప్తాం కమిటీకి. గేట్ క్లోజ్ డోర్స్ డోర్స్ ఓపెన్ ఉన్నాయి, క్లియర్ చెప్పింది. ఆంధ్రాలో ఎక్సైజ్ చేస్తారు, ఆంధ్ర కొన్ని వందల మంది కొన్ని వేల మంది రోడ్డు మీద పడ్డారు ఎంప్లాయీస్ వరకు చెప్తాం మేము కమిటీ ముందు. కమిటీ చెప్పని చెప్పినాయమ్మా, మీ ఇబ్బంది డిఫరెంట్ చెప్పని చెప్తా కమిటీ ఏం చేస్తుందో మేము చూడాలి. అది ఇంకా తెలియదు కమిటీ తొందరవచ్చు, తొందర ఫామ్ కావచ్చు. ఒకసారి రంజాన్ పండుగ అయిపోయాక, ఎందుకంటే 3 days హాలిడేస్ ఉన్నాయి, రంజాన్ పండుగ తర్వాత కమిటీ ఫామ్ కావచ్చు. కమిటీ డేట్ ఇస్తాం మనకు, అప్పుడు అన్ని రాష్ట్రాలు ప్రాంతాలు చెప్పొచ్చు, మా తెలంగాణ కానీ రాయలసీమ కానీ ప్రాంతం చెప్పొచ్చు ఆ సమస్యలు చెప్పుకొని ఆ సమస్యలు ఏంటి తెలుసుకోలేక ఆ సమస్యలు ఎలా పరిష్కారం చేస్తుందో మాకు కమిటీ చూపిస్తుంది.
तेलंगाना इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेस लीडरों ने आज मरकज़ी वज़ीर जयपाल रेड्डी से मुलाकात की। इन लीडरों ने तेलंगाना की तश्कील के ऐलान के बाद पैदा हुई ताज़ा सूरत हाल का जायज़ा लिया। कांग्रेस लीडरों ने कहा कि सीमांध्रा से ताल्लुक़ रखने वाले लीडर गैर ज़रूरी रुकावटें पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि रियासत की तरक्की रियासत की तकसीम से जुड़ी है, जिसे पार्टी हाईकमान महसूस कर चुकी है। मरकजी वजीर पार्लिमानी उमूर कमलनाथ ने कहा कि सीमा आंध्रा के कांग्रेस लीडरों को दरपेश मसाइल से पार्टी वाकिफ है। कमलनाथ ने कहा कि उन्हें समझाया जाएगा। हमारे सांसद जो हैं उनकी पीड़ा हम समझते हैं, पर हम उन्हें समझा रहे हैं कि उनकी जो परेशानी और पीड़ा है उसके ऊपर उठकर उन्हें संसदीय कार्य चलाने में पूरा सहयोग करना चाहिए। दक्कननामा जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। माल एजुकेशनल वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट ऐसा इदारा है जो मुस्तहिक अफराद तक पहुंचकर इमदाद करता है। बैतुल माल चैरिटेबल ट्रस्ट के जेर एहतमाम बेसहारा, मजबूर व बेबस 135 बेवाओं में माहाना फीकस 500 रुपए वज़ाइफ की तकसीम। ऐसे 10 खानदानों की कफालत जिनमें हर घर में 2 या 3 जिस्मानी या जहनी माजूरीन हो। 50 से ज्यादा गरीब महल्लों में रोजाना 2 मुफ्त मेडिकल कैंप्स और दवाओं की मुफ्त फराहमी। आसाम के कैंपों में गरीब बच्चों के लिए क़ियाम तआम के साथ 4 दीनी मदारिस का क़ियाम। माह रमज़ानुल मुबारक से कब्ल गरीब रोजदारों में रमजान राशन की तकसीम। हफ्ते में 1 दिन डेंटल क्लिनिक कैंप्स का इनेकाद। खून की फराहमी के लिए ब्लड डोनेशन सर्विस। गरीब मैयतों की तजहीज़ व तकफीन का नज़्म। गरीब खवातीन के माशी इस्तेहकाम के लिए 5 टेलरिंग सेंटर्स। मौसम गर्मा में खनों में ठंडे और साफ पानी पिलाने का नज़्म। गरीब मरीजों के मुफ्त मायने के लिए सफ़ा डायग्नोस्टिक सेंटर का क़ियाम। हुकूमत की स्कीमों से मुतारिफ कराने के लिए सफ़ा हेल्पलाइन का क़ियाम सफ़ा बैतुलमाल की खिदमात में शामिल है। इन तमाम रिफाही और फलाही खिदमात की तकमील के लिए ज़कात, सदक़ात व अतियात से ताउन फरमाएं। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। एक्वालाइट परिवार की तरफ से आप सबको रमजान मुबारक। कुबेरन सिल्क्स चिकपेट बेंगलुरु की ओर से तमाम मुसलमानों को रमजान मुबारक। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। दक्कननामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। रियासत को मुत्तहिद रखने की मांग करते हुए लोकसभा और राज्यसभा में सीमा आंध्रा से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान ने एहतजाज किया। राज्यसभा में तेलुगु देशम के अरकान ने पोडियम के पास एहतजाज किया। पार्लिमानी उमूर के वजीर कमलनाथ ने एहतजाज करने वाले तेलुगु देशम के अरकान के खिलाफ कायदा 255 के तहत कार्रवाई की अपील की। DMK और अन्ना DMK ने इसकी मुखालफत की। माइत्रन ने कहा कि अगर तेलुगु देशम अरकान के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है तो ऐसी सूरत में सीमा आंध्रा से ताल्लुक़ रखने वाले वुज़रा और कांग्रेस अरकान के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए। बीजेपी लीडर अरुण जेटली ने कांग्रेस पार्टी और यूपीए हुकूमत पर शदीद नुक्ताचीनी की। अरुण जेटली ने कहा कि NDA दौर में 3 रियासतें बगैर किसी एहतजाज के तश्कील दी गई हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से ताल्लुक़ रखने वाले वुज़रा ही कांग्रेस के फैसले की शदीद मुखालफत कर रहे हैं, जिससे कांग्रेस का डिसिप्लिन अवाम को मालूम हो रहा है। रियासत की तकसीम की मुखालफत करते हुए सीमा आंध्रा इलाकों में मुसलसल 7वें रोज़ भी एहतजाज हुआ। अनंतपुर और ज़िले की बिजी रूट्स पर एहतजाजियों ने दिल्ली से बेंगलुरु जा रही रेल को 10 मिनट से ज़्यादा तक रोके रखा। दीगर मकामात पर भी रेल को रोके जाने की इत्तला है। नेल्लूर में हालात कशीदा होने की वजह से अहम शाहराहों पर इजाफी फोर्सेस को तैनात किया गया। एहतजाजियों ने नेल्लूर के अहम मकामात पर अवामी अमला को नुकसान पहुँचाया है। कौमी शाहराहों पर रुकावटें खड़ी करते हुए एहतजाजियों ने वहीं पर खाना पकाया।
चित्तूर में मकामी एमएलए की भूख हड़ताल को पुलिस ने ख़त्म करा दिया। वो 6 रोज़ से भूख हड़ताल कर रहे थे। कई मकामात पर टीआरएस सरबराह केसीआर की अलामती अर्थी निकाली गई। सीमा आंध्रा में कुछ मकामात पर कारोबारी इदारे भी बंद रहे। कड़पा में आज भी आरटीसी बसें नहीं चलाई गई। अनंतपुर जेएनटीयू की पीजी काउंसलिंग गुज़श्ता 2 रोज़ से एहतजाज की नज़र हो गई है। जेएनटीयू के मुस्तकिल मुलाज़मीन और कॉन्ट्रैक्ट मुलाज़मीन और तलबा क्लासों और काम का बायकॉट कर रहे हैं। आज एहतजाजी मुलाज़मीन और तलबा ने काउंसलिंग में रखना डाला। सीमा आंध्रा में जारी एहतजाज को मद्देनज़र रखते हुए काउंसलिंग रोक देने का मुतालबा करते हुए रजिस्ट्रार से बहस की गई। आखिरकार काउंसलिंग रोक दी गई, जिसकी वजह से 4 अजला से काउंसलिंग के लिए पहुंचे तलबा और सरपरस्त परेशान हो गए। बाद में एहतजाजियों ने मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की हिमायत में रैली निकाली। आज तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात पर तेलंगाना के नज़रिया साज प्रोफेसर जयशंकर की यौम पैदाइश तकारीब का इनकाद अमल में आया। आदिलाबाद में मकामी एमएलए जोगू रमन्ना ने अपने कई हामियों के हमरा शहर के तेलंगाना चौराहे पर प्रोफेसर जयशंकर को खराज पेश करने के लिए इंसानी जंजीर बनाई। प्रोफेसर जयशंकर के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने का आज़म किया। इस मौके पर जोगू रमन्ना ने कहा कि वो हैदराबाद पर मुश्तमिल तेलंगाना का क़याम चाहते हैं। प्रोफेसर जयशंकर साहब के 81वीं जयंती उत्सव के अवसर पर आज जो सब तेलंगाना वादियों को तेलंगाना उद्यम वंदन बोलते हुए आज जो तेलंगाना डिक्लेयर होने के बाद भी जो सीमांध्रा पार्टी वाले सीमांध्रा के एमपीज सीमांध्रा के एमएलएस का जो डिमांड है वो डिमांड को हम खंडना कर रहे हैं। हैदराबाद केंद्र पालित प्रांतम बनाना नहीं तो उम्मडी राजधानी पूरा रखना बोल के जो डिमांड है वो डिमांड को पूरा तेलंगाना वादी पूरा खिलाफ है। क्यों बोले तो हमारा तेलंगाना बोले तो हैदराबाद, हैदराबाद बोले तो तेलंगाना। ये हैदराबाद छोड़ के आप लोगों को तेलंगाना हम लेते भी नहीं। हमारा तेलंगाना होना बोले तो हैदराबाद के साथ साथ हमारा तेलंगाना होना ही पड़ता। हमारा डिमांड एक ही है, हैदराबाद के साथ हमारा तेलंगाना दिए तो हम लेने वाला है। उधर हैदराबाद में टीआरएस के दफ्तर तेलंगाना भवन में भी प्रोफेसर जयशंकर की यौम पैदाइश तकरीब का अहतमाम किया गया। तेलंगाना नजरिया साज के मुजस्समे पर केसीआर ने फूल चढ़ाए। टीआरएस लीडर टी हरीश राव ने इल्जाम आयद किया है कि सीमा आंध्रा से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ लोग टीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव को कत्ल करने की साजिश कर रहे हैं। हरीश राव ने केसीआर की सिक्योरिटी में इजाफा करने का मुतालबा किया। టీఆర్ఎస్ పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు కేసీఆర్ గారి పైన కొన్ని దుష్ట శక్తులు दक्कननामा जारी रहेगा एक और ब्रेक के बाद।
सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड। जेपी सीमेंट मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट। एक्वालाइट परिवार की तरफ से आप सबको रमजान मुबारक। मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। मुस्कुराहटों का मौसम लेकर आने वाली है ईद। अगर आप नहीं आए तो ये ईद बुरा मान जाएगी। जश्न ईद रविवार 11 अगस्त शाम 7 बजे सिर्फ कलर्स पर। चमड़े की सनत के लिए मशहूर है कानपुर, लेकिन कानपुर में चमड़े के बने जूते चप्पल नहीं है पहली पसंद। क्या है इसकी वजह? देखिए खास रिपोर्ट बुध शाम 7:30 बजे खास बात में। तकनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। इम्तिहान की फ़ीस में इजाफे को वापस लेने का मुतालबा करते हुए वरंगल में तलबा तंजीम SFI ने काकतिया यूनिवर्सिटी में एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजी तलबा ने यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 1 से यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग तक रैली निकाली। एहतजाजी तलबा ने इल्ज़ाम लगाया कि यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया हर साल इम्तिहान फ़ीस में इजाफा करते हुए गरीब तलबा पर माली बोझ आयद कर रही है। तलबा ने अपने मुतालबे को लेकर एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग पर धरना दिया। फीस में इजाफे का फैसला वापस न लेने पर एहतजाज में शिद्दत पैदा करने की धमकी दी। वरंगल में जूनियर डॉक्टरों ने उन्हें दरपेश मसाइल का हल करने का मुतालबा करते हुए एहतजाजी मुजाहरा किया। ककतिया मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों ने काम का बाइकआउट करते हुए मेडिकल कॉलेज से शहर के MGM सेंटर तक रैली निकाली। जियो नंबर 107 मनसूख करने का मुतालबा किया। देही इलाकों में मुस्तकिल तौर पर डॉक्टरों का तकर्रुर करने का मुतालबा किया गया। माहौलियाती आलूदगी को कम करने की गर्ज से आदिलाबाद में एक निजी स्कूल की जानिब से पौधे लगाए गए। तलबा ने तकरीबन 100 पौधे लगाए। इस प्रोग्राम का इफ्तिताह महकमे सेहत के जिला अहदेदार M राजू ने किया। हैदराबाद में वक्फे से बारिश ने आम जिंदगी मफलूज कर दी है। बारिश के दौरान शहर की सड़कें झील में तब्दील हो गईं। अहम सड़कों पर पानी की निकासी का इंतज़ाम न होने की वजह से शहरियों को नाकाबिल बयान मुश्किलात पेश हो रही हैं। स्कूल औकात में ट्रैफिक जाम से तलबा को दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। उबलते मेन होल्स और पानी भरे खड्डे की कम उम्र तलबा के लिए हादसों का सबब बन रहे हैं। सड़कों पर पानी जमा होने की वजह से कई काम मुतासर और तिजारती सरगर्मियाँ भी ठप होकर रह गई हैं। तेलंगाना और साहिली आंध्रा के बेशतर मकामात पर गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान औसतन 3 सेंटीमीटर बारिश हुई। बारिश का ये सिलसिला मज़ीद 2 रोज़ तक जारी रहने की पेशगोई की गई है। मगरिब वस्ता और शिमाल मगरबी खलीज बंगाल में बना हवा के कम दबाव का मरकज़ आज मानसून में जम हो गया, जिसके ज़ेर असर आइंदा 48 घंटों के दौरान तेलंगाना के एकादुका मकामात पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। इसी दौरान साहिली आंध्रा में भी बारिश की पेशगोई की गई है। वरंगल में हालिया दिनों की बारिश के बाद सरकारी स्कूल की बोसीदा इमारत का कुछ हिस्सा मुनहदिम हो गया। ताज्जुब की बात यह है कि स्कूल इंतज़ामिया अब भी इसी बोसीदा इमारत में ही तलबा को तालीम दे रहा है। देखिए आपकी रिपोर्ट और मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।
ये वरंगल के रघुनाथ मंडल के किला शाहपुर गांव में चलाए जा रहे सरकारी स्कूल की इमारत है। किला शाहपुर गांव आंध्र प्रदेश के वजीर इंफॉर्मेशन बराए टेक्नोलॉजी पुनाला लक्ष्मैया के हल्का असेंबली में आता है, लेकिन वजीर IT के हल्का असेंबली में जिला इंतजामिया और महकमा तालीम लापरवाही की नई मिसाल कायम कर रहे हैं। भारी बारिश के बाद किला शाहपुर गांव में वाक़ सरकारी स्कूल की इमारत का कुछ हिस्सा मुनहदिम हो चुका है, लेकिन महकमा तालीम के हुक्काम अब भी ख्वाब गफलत का मुजाहरा कर रहे हैं। इस मुनहदिम शुदा इमारत के एक हिस्से में अब भी मासूम बच्चों को तालीम दी जा रही है। इस स्कूल में 60 तलबा ज़ेर तालीम है। इन 60 तलबा को हर रोज इसी बोसीदा इमारत में 5 घंटे का वक्त गुजारना पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि शायद हुक्काम को इस बोसीदा इमारत के मुनहदिम होने का इंतजार है। जिला इंतजामिया की इस लापरवाही पर मकामी लोग बरहमी का इजहार कर रहे हैं। మా స్కూల్ అంటే ఇట్లా మొత్తం ఊరవడం కానీ లేకుంటే ఇట్లా మచ్చు అంటే పిల్లలు కూడా రాలడం కానీ మాకు సార్ లెసన్ చెప్తా ఉంటే మేము వాటి లెసన్ వినకుండా వాటి గురించి టెన్షన్ పడుతూ ఉంటాం, అవి ఎప్పుడు పడతాయా తలకాయలు పలుతాయా అని. మేము ఇంతకుముందు చదువుకున్నప్పుడు అవి పిల్లలు పడి తలకాయలు పలిగి రక్తాలు కారడం అట్లా జరిగినాయి. కానీ మాకు చదువుకోవాలంటే భయం వేసి మేము ఇక వర్షాలు పడ్డాయంటే మేము బయట కూర్చొని చదువుకుంటాం. మా బిల్డింగ్స్ అస్సలు బాగాలేవు, బిచ్చలు పడతాయి మొత్తం. మేము చదువుకోవడానికి మస్తు ఇబ్బంది ఉన్నది, వర్షం పడితే మొత్తం కురుస్తుంది స్కూళ్ళు. మేము పేదవాళ్ళం, మాకు మా అమ్మ నాన్నలు ప్రైవేట్ స్కూళ్ళలో డబ్బులు పంపించడానికి డబ్బులు లేక మమ్మల్ని గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళలో పంపిస్తారు. మేము గవర్నమెంట్ స్కూల్లో మంచిగా చదువుకోవాలన్నా మాకు వర్షం పడడం వల్ల బిల్డింగ్స్ మంచిగా లేకపోవడం వల్ల చదువుకోలేకపోతున్నాం. वरंगल में 1000 सतून मंदिर के करीब वाक़ई ये खस्ताहाल इमारत खाली नहीं है, बल्कि इस इमारत में उर्दू मीडियम हाई स्कूल चलाया जा रहा है। जिला वरंगल में 337 हाई स्कूल कदीम इमारतों में ही चलाए जा रहे हैं, जिनमें 700 स्कूल की इमारत बेहद खस्ता है। महकमा तालीम ने खस्ता इमारतों में चलाए जा रहे स्कूलों की निशानदेही करके जिला कलेक्टर को एक रिपोर्ट रवाना कर दी है, जिसके बाद जिला कलेक्टर ने तलबा को स्कूल के अहाते में तालीम देने की हिदायत दी है। तलबा और सरपरस्त बोसीदा इमारतों में चलाए जा रहे स्कूलों को मुतबादिल और महफूज इमारतों में मुंतकिल करने का मुतालबा कर रहे हैं। మాకేమనిపిస్తుంది కూలిపోయిన బిల్డింగ్లకు పోతే దమ్న కూలుతుందో ఏమో, పిల్లలు ఆడుకుంటూ పోతే అది కూలిపోతే మా పిల్లలు ప్రమాదం అవుతారని మాకు బాధ ఉంది కానీ ఎవరు పట్టించుకుంటలేరు. మేడం కూడా పట్టించుకుంటే నేనేం చేయాలి, వాళ్ళే వస్తలేదు కదా, స్కీమ్ వస్తలేదు, స్కీమ్ వస్తే మేము చేపిస్తాము అని మేడం గారు అంటారు. ఆ 4 సంవత్సరాల నుంచి వెళ్ళి ఆయన కట్టిండు, పట్టుకున్న ఆయన కట్టిండు పోయిండు. ఆయనకు మాకు పడతలేదు అన్నాడు, వెళ్ళిపోయిండు. అది కూడా ఒక పక్క కూలిపోతుంది. వర్షం వస్తే ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది. ఇటీవల మొన్న హైదరాబాద్లో సిటీ రోడ్లు కూలింది, చాలా మంది చనిపోయారు, ఇంకెంతమంది చనిపోతుంది. దాన్ని చూసుకుంటే మా బిల్డింగ్ చూసుకుంటే మా ఎప్పుడు కూలుతుందో, మేము ఇప్పుడు వస్తాం, మా పిల్లలు ఎప్పుడు వస్తుందో అనే ఇబ్బంది ఉన్నది. కనుక మాకు తొందరనే ఈ పాఠశాల భవనాన్ని నిర్మించి శాంక్షన్ చేసి మరి తొందరగా నిర్మించి అతి త్వరలో పూర్తి కావాలని నేను ప్రభుత్వాన్ని కానీ విద్యాధికారులను కానీ SSA కానీ RVM ఆఫీసర్ కానీ కోరుతున్నాను సార్. आंध्र प्रदेश हुकूमत ने बोसीदा और खस्ताहाल इमारतों को खाली करवाने की हिदायत दी थी। ताहम वरंगल में जिला इंतजामिया कदीम इमारतों में चलाए जा रहे स्कूलों को खाली कराने से गुरेज कर रहा है, जबकि मकामी लोग स्कूलों को महफूज इमारतों में मुंतकिल करने का पुरजोर मुतालबा कर रहे हैं। ETV न्यूज़ वरंगल। दक्कननामा को पेश करने में ताउन किया सफा बैतुल माल एजुकेशनल वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड हैदराबाद। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ। मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की 2 आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम
वतन है हिंदुस्तान हमारा। हर पल आलमी सतह पर हो रही है तब्दीलियां, बदल रहा है दुनिया का मंजर। हम पहुंचा रहे हैं आप तक